गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आज वेडनेसडे है और हम आज पेपर 12th का 3rd यूनिट पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्कूल रेडीनेस एंड स्कूल ट्रांजिशन। जैसा कि आप जानते हैं कि स्कूल रेडीनेस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें हम स्कूल की तैयारी के बारे में, अर्थात बच्चों को स्कूल के लिए कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। यह टॉपिक 3 मोटो के साथ समझा जा सकता है: रेडी टू ग्रो, रेडी टू लर्न, रेडी टू सक्सीड। अर्थात बढ़ने के लिए तैयारी, सीखने के लिए तैयारी और सफलता के लिए तैयारी। यदि हम इसे इंग्लिश में डिफाइन करें तो इस प्रकार कह सकते हैं: स्कूल रेडीनेस मीन्स ईच चाइल्ड एंटर्स स्कूल रेडी टू एंगेज इन एंड बेनिफिट फ्रॉम अर्ली लर्निंग एक्सपीरियंसेज दैट बेस्ट प्रमोट द चाइल्ड सक्सेस। अर्थात विद्यालय तैयारी का अर्थ यह है कि जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसे एंगेज किया जाता है तथा प्रारंभिक अधिगम अनुभव के लिए उसे तैयार किया जाता है, जिससे कि बच्चा अपने जीवन में सीख करके सफलता अर्जित कर सके। अब जैसा कि आप जानते ही हैं, इसमें 3 बातें शामिल होती हैं, जिसे कहा जाता है कि 3 मुख्य बातें। पहला है चिल्ड्रंस रेडीनेस फॉर स्कूल, अर्थात बच्चों की स्कूल के लिए तैयारी। अर्थात जब बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार होता है तो उसे हम पहले एक माहौल देते हैं। उसे भेजने के पहले हम एक माहौल देते हैं, उसे तैयार करते हैं। इसके लिए सोसाइटी और पेरेंट्स उसको सपोर्ट करते हैं, तभी वो स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। दूसरा है स्कूल्स रेडीनेस फॉर चिल्ड्रन, विद्यालय भी बच्चों को लेने के लिए तैयारी करता है। अर्थात जो बच्चा उनके स्कूल में एडमिट होने के लिए आएगा, वह किस परिवेश से है, उस परिवेश के हिसाब से उसको वहाँ पर एटमॉस्फियर देना पड़ेगा, एनवायरनमेंट देना पड़ेगा तथा उसके लिए बैठने की व्यवस्था एवं अन्य आधारभूत संरचना की तैयारी करना पड़ेगा। तीसरा है फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट्स एंड सर्विसेज दैट कंट्रीब्यूट टू चिल्ड्रंस रेडीनेस फॉर स्कूल सक्सेस। अर्थात स्कूल की सफलता के लिए बच्चों की तैयारी में, स्कूल की सफलता के लिए बच्चों की तैयारी में पेरेंट्स और सोसाइटी भी तैयारी करते हैं। वे अपने सहयोग के द्वारा, अपने समर्थन के द्वारा विद्यालय की सफलता में अपना योगदान देते हैं। अब यदि हम बात करें कि कौन कौन सी चीज़ें इसके लिए आवश्यक हैं, अर्थात स्कूल रेडीनेस के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं, तो हम कह सकते हैं कि 5 ऐसे तत्व हैं जो कि विद्यालय की तैयारी के लिए आवश्यक हैं। अर्थात 5 एसेंशियल्स एलिमेंट्स ऑफ स्कूल रेडीनेस। पहला है अर्ली केयर एंड एजुकेशन, मतलब बच्चे की शुरुआती देखभाल तथा शिक्षा। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम बच्चे की शुरुआती देखभाल करें, उसे किस चीज़ की ज़रूरत है उसको समझें और उसे प्रोवाइड करें तथा उसे शिक्षा के लिए तैयार करें, जिसमें उसको हम अल्फ़ाबेट इत्यादि सिखाते हैं। घर में ही पहले हम उसको कुछ सिखाना शुरू कर देते हैं और जब वो थोड़ा ABCD या क ख ग घ कुछ सीख लेता है, कुछ लिखना पढ़ना सीख लेता है, तब हम स्कूल उसे भेजते हैं। दूसरा है पेरेंटिंग एंड फैमिली सपोर्ट, बच्चे का पालन पोषण एवं पारिवारिक समर्थन। अर्थात बच्चे का अच्छी तरीके से पालन पोषण में जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसको हम प्रोवाइड करते हैं तथा परिवार उसको सपोर्ट करता है, स्कूल को सपोर्ट करता है और बच्चे को भी सपोर्ट करता है। तीसरा है हेल्थ एंड सोशल सर्विसेज, हिंदी में इसे हम कह सकते हैं स्वास्थ्य एवं सामाजिक सेवाएं। अर्थात
सबसे जरूरी है, यदि बच्चा स्वस्थ नहीं है तो वह शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, महात्मा गांधी ने कहा था, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अर्थात बच्चे को स्कूल जाने के पहले या सीखने के पहले सबसे पहले ये जरूरी है कि बच्चा हेल्दी हो। हेल्दी होने के लिए हम यह बताते हैं कि तुमको कैसे सफाई करना है, कैसे अपने नेल्स को कट करना है, कैसे अपने हेयर्स को सही रखना है, और ये सब चीज़ें और भी बहुत तरह की सफाई उनको हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सफाई के बारे में बताते हैं। इसके बाद जो सामाजिक सेवाएं हैं, सोशल सर्विसेज हैं, उसके बारे में भी पेरेंट्स को पता होना चाहिए। अब हम जो चौथी चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं, स्कूल्स रेडीनेस फॉर चिल्ड्रेन, अर्थात स्कूल कैपेसिटी। हिंदी में इसको कह सकते हैं विद्यालय के बच्चों की तैयारी, अर्थात विद्यालय की क्षमता। जैसा कि आप जानते हैं कि केवल पेरेंट्स या सोसाइटी ही बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी नहीं करता, उन्हें शिक्षा के लिए तैयार नहीं करता, बल्कि स्कूल भी बच्चों को स्वीकार करने के लिए अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से तैयारी करता है। उसके लिए आधारभूत संरचना, जिसको कि फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर कहेंगे, इसमें कुर्सी, मेज, बैठने की व्यवस्था और बहुत सारी रूम और भी बहुत सारे जो चीज़ें हैं, ब्लैक बोर्ड और स्टेशनरी इत्यादि जो चीज़ें हैं, वो भी उन सब की भी व्यवस्था स्कूल करता है और उसी हिसाब से बच्चों को अपने यहाँ एडमिट करता है। जितना उसकी कैपेसिटी है, जितने उसके पास कमरे हैं, बैठने की जितनी जगह है, उसके हिसाब से ही वो बच्चों को एडमिट करता है। फिर पांचवा है प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इवैल्यूएशन, अर्थात कार्यक्रम संरचना, प्रशासन एवं मूल्यांकन। अब कार्यक्रम संरचना में ये बात करेंगे, कार्यक्रम कैसे बनाया जाए, बच्चों के लिए कौन सा प्रोग्राम बनाया जाए जिससे कि उनका जो लर्निंग है वो अफेक्टिव हो सके, प्रभावी हो सके, प्रभावी तरीके से उनको पढ़ाया जा सके। उसके लिए हम बहुत सारे प्रोग्राम का निर्माण करते हैं। दूसरा है प्रशासन एवं मूल्यांकन। हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को तथा इवैल्यूएशन को भी दुरुस्त करते हैं, उनके लिए तैयार रहते हैं और बहुत अच्छी तैयारी करने के बाद ही हम बच्चों को स्कूल में लेने के लिए तैयार होते हैं। धन्यवाद।